आइस ब्रेकर यानी बर्फ को चीरने वाला जहाज। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि ये इंसानी हिम्मत, विज्ञान और जिद का साइन है। ये वो मशीनें हैं जो वहां पहुंचती हैं जहां प्रकृति ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब दुनिया ने समुद्र के रास्ते, व्यापार और वैज्ञानिक खोज की ओर बढ़ना शुरू किया, तब एक नई मुश्किल सामने आई और वो थी आर्कटिक और अंटार्कटिक की जमी हुई बर्फ। नॉर्मल जहाज इन रास्तों पर चल ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक बार वो बर्फ में फंस जाते थे तो महीनों तक या कभी कभी सालों तक वहीं फंसे रहते थे। आपको बता दें, 1893 में नॉर्वे का मशहूर जहाज फ्राम बर्फ में फंस गया था। इसी हादसे के बाद दुनिया का पहला मॉडर्न आइस ब्रेकर 1999 में बनाकर तैयार किया गया। ये जहाज एक चलता फिरता किला था। इसको इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये बर्फ पर चढ़ सके और अपने वजन से उसे तोड़ सके। ये जहाज एक नए युग की शुरुआत थी। इसके बाद एक से बढ़कर एक आइस ब्रेकर्स जहाज बनते गए, जो इतने विशालकाय होते थे कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है कोई दानव बर्फ को चीरता हुआ आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, इन आइस ब्रेकर की लंबाई 150 से 175 मीटर और वजन 20,000 से लेकर 60,000 टन तक होता है। इसके अलावा इसमें लगे इंजन 50,000 से लेकर 75,000 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करते हैं। इनकी यही ताकत इन्हें बर्फ के पहाड़ों से टकराने और उन्हें तोड़ने में मदद करती है। आइस ब्रेकर्स का डिजाइन नॉर्मल जहाजों से थोड़ा अलग होता है। इनका आगे का हिस्सा नुकीला और ऊपर की ओर उठा होता है, ताकि ये बर्फ पर चढ़कर उसे अपने वजन से चकनाचूर कर सके। साथ ही इनकी बॉडी ड्यूअल स्टील की होती है, जो इन्हें बर्फ के जबरदस्त दबाव और टकराव से बचाती है। जरा सोचिए, जब बर्फ की मोटाई 3 से 5 मीटर तक हो और हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो, तब ऐसे रास्ते से जहाजों को निकालना कितना मुश्किल होगा। आपको बता दें, इन जहाज का काम सिर्फ बर्फ तोड़ना नहीं बल्कि जिंदगी और सपनों को आगे बढ़ाना होता है। दरअसल जब अंटार्कटिका में मौजूद वैज्ञानिक स्टेशनों को दवाई, खाना और ईंधन पहुंचाना होता है, तब यही आइस ब्रेकर रास्ता बनाते हैं। जब तेल और गैस के कंटेनर जहाज आर्कटिक महासागर में फंस जाते हैं, तब यही बर्फ को चीरकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालते हैं। और तो और इनकी मदद से ही आर्कटिक के इलाकों में बसे हजारों लोगों तक जीवन की जरूरतों का सामान पहुंचाया जाता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये भी प्रकृति के सामने घुटने टेक देते हैं। एक बार 1983 में सोवियत आइस ब्रेकर अर्डेंट साइबेरियन आर्कटिक में 15 मीटर मोटी बर्फ में फंस गया था। उसकी मदद के लिए भेजा गया दूसरा आइस ब्रेकर भी फंस गया और हालात इतने बदतर हो गए कि हेलीकॉप्टर से क्रू मेंबर्स को निकालना पड़ा। ऐसी घटनाओं के बाद रूस ने 1959 में लेनिन नाम का पहला न्यूक्लियर आइस ब्रेकर बनाया। इसके बाद यामल और 50 लेट पबेड़ी जैसे जहाज बने और अब आर्कटिका